देखिए कौन सा इस्तिग़फ़ार बेस्ट है, कौन सा इस्तिग़फ़ार हमें करना चाहिए और कौन सा हमने कितनी दफ़ा करना है इस्तिग़फ़ार, ये सारी आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ जनाब। देखिए जब इंसान के लिए हर काम मुश्किल हो रहा होता है। देखिए हम कहते हैं ना, हमारा दिल थक चुका होता है, हम कह रहे होते हैं बस जी हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन यकीन जानिए कि अल्लाह के लिए वो कोई काम मुश्किल नहीं होता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक कौन अल्लाह कह देना तो फिर सारे काम होते चले जाते हैं। जब हम देखते हैं ना हमारे काम हो रहे हैं तो हम कितने खुश हो रहे होते हैं, लेकिन जब हमारी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही होती तो हम कहते हैं कि हमारे लिए ये सारी आजमाइश है। देखिए अल्लाह ताला उसको आज़मा रहा होता है ना जो आजमाइश के काबिल होते हैं। देखिए अल्लाह ताला अपने उसके हिम्मत के बरअक्स जो है वो उसको नहीं देता, उसका इम्तिहान नहीं लेता इंसान। तो जब अल्लाह ताला कह रहे होते हैं ना, जब आजमाइश दे रहे तो अल्लाह ताला ज़रूर कोई तब्दीली लेकर आ रहे थे और उससे बेहतरीन अता कर रहे होते हैं जनाब। चलिए आज की वीडियो में मैं इसी बारे में आपसे बात करूँगी जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती हुई, सदा यूँ हंसते रहे मुस्कुराते रहे, हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। आपकी अपी भी अल्लाह की करम से आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है, फिट है, मस्त है जनाब। तो जनाब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनाब। वीडियो शुरू करने से पहले जी जनाब आपके साथ एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो में जो नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और जी अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपको पता है ना आपका कमेंट जो होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि कौन सी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं। जनाब पिछली वीडियोज़ आपको माशाल्लाह से आपने बहुत पसंद की हैं जनाब, उसी वजह से मैंने आपके लिए इस्तिग़फ़ार की वीडियो वैसे तो बहुत ज़्यादा बनाई हुई हैं, लेकिन जब हम लोग सारे यही कह रहे होते हैं, बहुत सी लड़कियां, बहुत सी जो सुनने वाले हैं यूट्यूब मेरी फैमिली बन चुकी है, वो यही बोल रही होती है कि आप ही कितनी दफ़ा इस्तिग़फ़ार करना है, इसकी कोई लिमिट है या क्या है। देखिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी जनाब कि कितनी लिमिट है, कितनी तादाद में पढ़ना है और कब पढ़ना है और क्या कौन सा वक्त डिसाइड करना है जनाब। देखिए हम ना गुनाहों के पुतले, इंसान जो होता है बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला होता है। देखिए हम बहुत से गुनाह कर रहे होते हैं, जाने अनजाने में हमसे गुनाह हो रहे होते हैं, लेकिन हम जो होते हैं उस बात से अनजान होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता हम कहाँ गुनाह कर रहे हैं कहाँ नहीं। देखिए हम जब अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं तो अल्लाह ताला भी खुश हो जाता है। अल्लाह ताला बोलते हैं कि जब अपने गुनाहों की माफ़ी जो मांगते हैं तो अल्लाह ताला भी बहुत खुश हो रहे होते हैं कि जना। देखिए जनाब हम कह रहे होते हैं कि इस्तिग़फ़ार पढ़ना है या कितनी दफ़ा पढ़ना है और उसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, वो कितनी दफ़ा होना चाहिए। देखें ये सारी जो बातें हैं, देखिए हम अल्लाह से जब मांगते हैं ना तो बेहिसाब मांगते हैं, होता है ना ऐसा। हम मांग रहे होते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला हम तो ये नहीं कहते कि हमें एक चीज़ ये दे दे, हम ये कह रहे होते हैं हमें ज़्यादा दे दे या ज़्यादा हमें ला मिसाल दे दे, ऐसे बोल रहे होते हैं अल्लाह ताला को। या हम कोई क्वांटिटी नहीं रखते कि हमें एक चीज़ चाहिए, या हम कहते हैं ना ये भी दे दे, ये भी दे दे, या अल्लाह हम मांगने वाले हैं तो अता करने वाला तो हमें हर चीज़ दे दे। तो इसी तरह जब अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करें ना सबसे पहले कि हमारे अल्लाह ताला ने हमें देखने के लिए आँखें दी हुई, आँखें बहुत बड़ी नेमत है। देखिए हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें, जितना हम अल्लाह ताला से मांगते हैं ना, जितने हम तौबा करें उतना ही हमारे लिए कम है। देखिए हम जब अल्लाह से मांग रहे होते तो बेहिसाब मांग रहे होते, तो जब हम अल्लाह को जब अपने लिए कुछ कर रहे हैं ना, देखिए हम इस्तिग़फ़ार अपने लिए मांग रहे हैं, किसी के लिए नहीं मांग रहे। तो हम जब वो मांगते हैं ना अल्लाह ताला से अपने लिए गुनाहों की माफ़ी मांग रहे होते, तो वो भी हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी नहीं देखनी चाहिए, कितनी हिसाब नहीं लेना चाहिए। चाहे आप एक तस्बीह पढ़े हैं, चाहे आप 2 तस्बीहें पढ़ें, चाहे आप देखें आपको जितनी हिम्मत है। इस्लाम एक वाहिद एक ऐसा दीन है जो हमारा किसी बात से रोक टोक या जबर नहीं है। देखें जनाब जितनी दफ़े आप पढ़ती हैं ना तो आप जैसे हैं, लेकिन बात यह है कि आपने अपना इस चीज़ को मामूल बना लेना है कि हमने अस्तग़फ़िरुल्लाह करना है। देखिए अस्तग़फ़िरुल्लाह कैसे पढ़ना है, सिर्फ इस्तिग़फ़ार पढ़ना है या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। देखिए आप किसी तरीके से भी अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, चाहे अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंब पढ़ सकती हैं या तुबू अलैहि पढ़ सकते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं ना कि लेकिन हमने पढ़ना क्या है, अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़रूर पढ़ना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है अल्लाह ताला से। चाहे जाने अनजाने से इंसान के गुनाह इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हमारे ऊपर बोझ हो जाता है कि हम जो कह रहे थे हम जितनी दफ़ा भी इस्तिग़फ़ार करें ना उतनी दफ़ा कम होते हैं। देखिए जब हम अपने लिए कुछ मांग रहे होते हैं तो हम ये नहीं कह रहे होते कि हमें दे दे। जब हम ना कभी कभार ऐसे कह रहे होते हैं, हम गुनाहों की माफ़ी मांग रहे होते हैं, अपनी बहुत सी दुआएं हमारी कबूल नहीं होती। देखिए हमेशा याद रखिए कि कबूलियत के दर्जात जो हैं वो 3 किस्म के होते हैं। एक तो वक्ती कबूल हो जाता है, एक नहीं होता क्योंकि वो अल्लाह ताला आपको उससे बेहतरीन अता कर देता है। वक्ती अगर नहीं हो रहा थोड़े दिनों बाद, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन अता करने वाला है, तो हमेशा अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन अता करता है। तो जनाब अपने दिल छोटा ना किया करें, हमेशा इंसान को
हर चीज़ अता हो जाती है, हर चीज़ अल्लाह ताला देते, लेकिन किसी को देर से किसी को सवेर से, लेकिन अता ज़रूर हो जाती है, अल्लाह ताला दे ज़रूर देता है जनाब। और किसी को उसी वक्त हो जाती है, लेकिन वो देखिए किसी को खुशी होती है वो वक्ती होती है, हो जाता है ना ऐसा कभी कभार, वक्ती खुशी होती है फिर गम आ जाता है। तो जनाब ये भी अल्लाह की एक आजमाइश होती है कि उसी टाइम खुशी आ गई, उसी टाइम गम आ गया। तो ये ना जब गुजरता जाता है, टाइम गुजरता जाता है, जब हमें इंसान को पता चल जाता है कि अल्लाह ताला हमें जब बहुत टाइम के बाद जब हमें खुशी देता है, या साल बाद या 5 साल बाद या मैक्सिमम कर ले आगे, आप अगर एक मैरिड लाइफ गुजार रही हैं कि आपकी बहुत ज़िंदगी गुजारने के बाद आप खुश हो रही हैं, तो देखें अल्लाह ताला ने आपको अता कर दिया है, तो वो खुशी आपको कितनी अच्छी दी होगी, वो खुशी कितने वक्त के लिए होगी आपको। देखिए आपने एक टाइम गुजार लिया है, अपने ज़िंदगी के बहुत से टाइम जो है वो गुजारे हैं, इम्तिहान में गुजारे हैं, फिर आपको अल्लाह ताला ने इतनी आज़ादी दे दी है, इतनी खुशी दे दी है, तो आप संभाले नहीं संभाली, तो अल्लाह ताला का कितना शुक्र अदा करना चाहिए, इतना ही कम होता है। देखिए हम अपने गुनाहों के हटम इस्तग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह ताला भी खुश हो रहा होता है, और हमारे इम्तिहान जो है वो कामयाबी की तरफ जा रहे होते हैं। देखिए हम जब अपने दिल को छोटा कर लेते हैं, कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बस यही आजमाइश रहेगी, हम तो अपनी ज़िंदगी में बस यही, हमारा ईमान जो है मतलब कमज़ोर होने लग जाता है। देखिए अपना ईमान को कमज़ोर नहीं करना, अपनी ज़िंदगी में अपने मामूली बना लेना है कि इस्तग़फ़ार को कितनी दफ़ा पढ़ना है, कि देखिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दफ़ा हो जाएगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह ही पढ़ना है ना। इसमें ये एक मैं अच्छी बात बताऊँ आपको, वज़ू हो या ना हो, बेवज़ू हो, वज़ू हो, बैठे उठे खड़े जैसे भी आप लेटे ऐसे भी, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही या दिल में अजीब से वसवसे आ रहे हैं कि आपके कुछ महसूस हो रहा है, तो आप क्या करें, तो वजीफ़ा कर लें जनाब, अस्तग़फ़िरुल्लाह का इस्तग़फ़ार पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लें, तो यकीन जानिए कि वो एक आपकी नेकी भी काउंट होती जाएगी। और ज़िंदगी में ना अब ऐसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, तो इससे अच्छा हम अल्लाह ताला का जिक्र कर लें। अगर हम मामूल बना लेंगे, यकीन जानिए कि हमारी दिली तस्कीन भी हो जाएगी, और अल्लाह की तरफ से दरवाजे जो बंद है ना हमारे रिज़्क़ के, हमारे रिश्ते के, जो बिगड़े हुए रिश्ते होते हैं, या दिली सुकून के या रिज़्क़ के, या हमारी औलाद नहीं हो रही, तो जनाब तहे दिल से हम जब वजीफ़ा कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, तो जनाब हमारी ज़िंदगी के रास्ते ना खुलते चले जाते हैं जनाब। इस्तग़फ़ार वही चाबी है, हर दरवाजे, हर बंद दरवाजे की चाबी है जनाब। जहाँ हम जब इस्तग़फ़ार कर लेते हैं तो अल्लाह ताला हमारी जन्नत के दरवाज़े खोल देता है, हमारे कामयाबी के दरवाज़े खोल देता है। लेकिन शर्त ये होती है कि जब हमें तहे दिल के साथ अपनी ज़िंदगी में ना कहना चाहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना चाहिए। ये सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं है, देखिए हम कहते हैं ना ये सिर्फ़ एक लफ्ज़ है, अक्सर औक़ात कहते हैं सिर्फ़ एक लफ्ज़। आपने सुना होगा कि आपने एक हफ़्ता एक लफ्ज़ पढ़ना है, हमेशा यूट्यूब में देखा होता है, या 7 दिन आपने ये वजीफ़ा करना है एक लफ्ज़ का। देखिए ये लफ्ज़ नहीं है, सबसे पहले आप ये देखिए, ये अल्लाह से राब्ते का एक राज है, एक राज है ना। ये वो राज है यार कि जो खामोशी में ना सुनाई देता है, हमेशा खामोशी में सुनाई, जो चीखें मार रहे होते हैं ना कि हम ये कर रहे हैं, लोगों को दिखावे के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन इस्तग़फ़ार का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ माफ़ी मांगना नहीं है। हम अपने रब की तरफ दौड़ कर जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने रब की जब तरफ हम दौड़ के जा रहे होते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी से थक चुके होते हैं। हम कहते हैं ना, हम मांग मांग के थक चुके हैं या बिखर चुके हैं, वो चाहे दे या चाहे ना दे, हम अल्लाह ताला से ये शिकवे कर रहे होते हैं। लेकिन ना नहीं, हमें अल्लाह ताला से शिकवा नहीं करना है। ये वो पानी है जो गुनाहों के गिर्द जो है गर्द को धो देता है। इस्तग़फ़ार वो पानी हमारी ज़िंदगी में वो कि हमारे गुनाहों के गर्दों को धो देता है। अल्लाह यहाँ पे ये भी फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार करने वालों को ना बहुत पसंद करता है और बहुत मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी हर टाइम मांगनी चाहिए, हर वक्त मांगनी चाहिए। कि यहाँ पे एक हदीस भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई परहेज़गार बस्ती भी हो ना, कि बहुत ही परहेज़गार है, ऐसे हर टाइम अल्लाह से मतलब वो करती है, मतलब बहुत अच्छे नेक है, नमाज़ें अदा करती है, ज़कात देती है, जो भी मतलब जो भी फ़राइज़ हैं वो अंजाम देती है, लेकिन फिर भी मैं ना उस बस्ती को जो उल्टा दूँगा, क्योंकि जब अल्लाह ताला क्यों कहते हैं ना, फिर वो गुनाह करेगी और फिर मुझसे माफ़ी मांगेगी, क्योंकि मैं माफ़ करने वाला, मैं गफ़ूरुर रहीम हूँ और तू माफ़ी मांगने वाला, और मुझे माफ़ी मांगने वाला बहुत पसंद है और मैं माफ़ करने वाला हूँ। यहाँ पे अबू हुरैरा भी फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला से अब माफ़ी मांगी जाए ना, मांग ली जाए, तो अल्लाह ताला इतना रहीम है, इतना करीम है। अपनी कहते हैं ना, एक माँ अगर एक इंसान से इतनी मोहब्बत करती है तो फिर वो तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो अपनी जब वो सोचते हैं ना, आप सारा दिन सारी रात अगर आप बहुत गुनाहों में फंसे हुए हैं, कहते हैं ज़मीन से लेकर आसमान तक आप गुनाहों में फंसे, सर से लेकर पाँव तक जैसे एग्जाम्पल है, तो आप फंसे हुए हैं, लेकिन आप जब कहते हैं ना अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते हैं, तो अल्लाह ताला इतना पसंद करता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं, तो मांग बंदे
क्या मांगना चाहते हो। तो जनाब हम तो वो हकीर लोग हैं, हकीर हैं, हम गुनाहगार हैं। हम जब अल्लाह से माफ़ी मांगते हो तो अल्लाह ताला कितना खुश होता है। जब तो हम इतने गुनाहों के बावजूद जब अल्लाह से माफ़ी मांग तो वो गफूर रहीम है, वो माफ़ कर देता है। देखिए इसमें कोई हमारे पर सख्ती नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं है हमारे लिए कि कब हमने पढ़ना है। देखिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 नमाज़ों के साथ डिवाइड कर सकते हैं। अगर 2-2 तस्बीह भी हम पढ़े तो 1000 दफ़ा हमारा एक दिन का हो जाता है। देखिए लोग कहते हैं कि 7 दिन पढ़ना चाहिए या 1 दिन पढ़ना चाहिए, 3 दिन का वजीफ़ा, लेकिन नहीं। देखिए जब आप पढ़ने लग जाते हैं तो आपको इसमें लज्जत आने लग जाती है, एक मज़ा आने लग जाता है। जब आपकी ज़ाहिरी सी बातें दुआएं कबूल होने लग जाती हैं तो आपको एक मज़ा सा आने लग जाता है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। जब अपनी ज़िंदगी में आप सक्सेसफुल हो रहे होते हैं, कामयाबी की तरफ जा रहे होते हैं, देखिए अल्लाह को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए मेहनत करनी भी है, अल्लाह को याद भी करना है, और आप अपनी ज़िंदगी में आप कामयाबी देखिएगा कि कितनी आपकी कामयाबी हो रही है जनाब। तो जी हमने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है। अपने इस्तग़फ़ार का मामूल बनाने के बाद हमने जब ज़िंदगी में जब आगे चलना तो हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। और इस्तग़फ़ारुल्लाह का हमने वजीफ़ा जो है वो इसी तरह करना है। कोई टाइम नहीं है, कोई भी किसी टाइम भी आप पढ़ सकते हैं इस्तग़फ़ारुल्लाह। और जी वो अगर आप जुम्मे के दिन, जुम्मे और जुमेरात के दिन पढ़ेंगे ना तो आपको इतनी फ़जीलत हासिल होगी, इतनी फ़जीलत है इसकी, इतना आपको अजर हासिल होगा कि जी मैं जिसको बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों में। तो जनाब आज के बाद आपने अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लेना है इस्तग़फ़िरुल्लाह का। जनाब आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर अच्छी सी वीडियो लेकर आएंगे और बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर आएंगे जनाब। तो जी अपना ख्याल रखिए, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।